क्लास 8 चैप्टर 6 साइंस जीवधारियों की शारीरिक संरचना। पहला क्वेश्चन है, शरीर के कुछ अंग के नाम लिखो कार्य सहित। छोटी आंत भोजन पचाने के लिए, उनका प्रमुख काम भोजन पचाने के लिए। फेफड़ा, इसका प्रमुख काम श्वास लेने और छोड़ने के लिए। हृदय, इसका प्रमुख कार्य शरीर में रक्त परिवहन के लिए। वृक्क, वर्ज्य पदार्थ को मूत्र के माध्यम से बाहर निकालने के लिए। मस्तिष्क, उद्दीपक को ग्रहण और उत्तेजना में बदलना, इसका प्रमुख काम है। क्वेश्चन नंबर 2, जीवों के शरीर की संरचना की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? तो कोशिका है। कोशिका किसे कहते हैं? जीवों के शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका की खोज कब और किसने किया? तो कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की। किस पेड़ के? ओक पेड़ की छाल से। ठीक है। कोशिका को किस यंत्र द्वारा देख सकते हैं? तो माइक्रोस्कोप द्वारा देख सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, ऊतक किसे कहते हैं? कोशिकाओं के समूह को ऊतक या टिश्यू कहते हैं, जैसे रक्त एक ऊतक है। अंग किसे कहते हैं? ऊतकों के समूह को अंग कहते हैं या ऑर्गन कहते हैं, जैसे हृदय, वृक्क। रंजक पदार्थ या स्टेन का है? कोशिका के बनावट को समझने के लिए विभिन्न रंगों के रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जिसे रंजक पदार्थ या स्टेन कहते हैं। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण दो। तो आंसर है अमीबा। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय किसे कहते हैं? तो जिस जीव में एक ही कोशिका पाई जाती है उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे अमीबा। जिस जीव में एक से अधिक कोशिका पाई जाती है उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे मच्छर, कुत्ता, मनुष्य इत्यादि। मनुष्य के रक्त में जीवाणु को मारने के लिए क्या होती है? तो मनुष्य के रक्त में जीवाणु को मारने के लिए श्वेत रक्त कणिकाएं या WBC व्हाइट ब्लड सेल होती है। लाल रक्त कणिकाएं का कार्य क्या करती है? तो लाल रक्त कणिकाएं का कार्य करती है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करती है। कोशिका का आकार किस से मापा जाता है या किस यंत्र से मापा जाता है? तो माइक्रोमीटर या माइक्रोन से। 14 नंबर क्वेश्चन, जीवधारियों की कोशिका की संरचना में क्या होता है? तो जीवधारियों की कोशिका के अंदर कोशिका झिल्ली, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मीय झिल्ली उपस्थित होती है। याद रखिएगा, कोशिका के अंदर होती है। क्रोमोसोम किसे कहते हैं? क्रोमोसोम DNA के जकड़े हुए गठन को क्रोमोसोम कहते हैं। मनुष्य में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? तो मनुष्य में इंसान के शरीर में कुल 46 क्रोमोसोम या 23 जोड़ा क्रोमोसोम पाए जाते हैं। जीन किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीन किसे कहते हैं? तो जीन याद रखिएगा, माता पिता के गुण उसके संतानों में जिस माध्यम से जाती है उसे जीन कहते हैं। प्रोकैरियोटिक या यूकेरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं? पादप कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं और जंतु कोशिका को यूकेरियोटिक कोशिका कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कोशिका के अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के संयुक्त रूप को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। मतलब कोशिका के अंदर न्यूक्लियस उपस्थित रहता है और साइटोप्लाज्म, उसके दोनों को मिलाकर हम लोग प्रोटोप्लाज्म उसको कहते हैं। ये भी क्वेश्चन है, किसे कोशिका का आत्मघाती थैली कहते हैं? किसे कोशिका का आत्मघाती थैली कहते हैं? किसे कोशिका का आत्मघाती का थैली कहते हैं या किसे आत्मघाती का थैली कहते हैं? लाइसोसोम। कोशिका में कहाँ ऊर्जा उत्पादन होता है? तो कोशिका में कहाँ ऊर्जा उत्पादन होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी क्वेश्चन है, कोशिका के अंदर कहाँ पर ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखिएगा। बाईस नंबर क्वेश्चन, कोशिका भित्ति या सेल वॉल किसे कहते हैं?
कोशिका के बाहर एक आवरण होता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। पत्ते का रंग हरा क्यों होता है? तो क्लोरोफिल के कारण पत्ते का रंग हरा होता है, याद रखिएगा। फल फूल का रंग किस पर निर्भर करता है? तो फल फूल अलग रंग होता है जिसके कारण क्रोमोप्लास्टिड के कारण उसका रंग अलग अलग होता है। 25 नंबर लास्ट क्वेश्चन, कोशिका के किस अंश में जीन होता है? तो कोशिका के किस अंश में? तो न्यूक्लियस के अंदर जीन उपस्थित होता है, याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और कोई अलग वीडियो चाहिए तो कमेंट करें।